Okay, so now we can start. फिर से देखिए, अब जो है नाउ अब इस जगह पे I1 I2 I3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद P2 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट P2 प्रोसेस I1। अब P2 प्रोसेस में देखिए नाउ अब उनके लिए देखते हैं P2 प्रोसेस। तो एक्चुअल में आयन का वैल्यू कितना है? एक्चुअली इस जगह पे मैंने थोड़ा सा गलती किया, क्योंकि आयन का वैल्यू तब 4 होगा इस जगह पे जब फाइनल जो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, लास्ट स्टोर एम आई एन आर आई। एक्चुअल में आर यहाँ पे जो भी अपडेट हुआ R1 में, R1 रजिस्टर में, लेकिन एक्चुअल में आयन का वैल्यू कितना है अभी? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, दिस लास्ट वन इंस्ट्रक्शन, तब तक एम आई एन में अपडेट नहीं हो रहा है। यस, क्योंकि अभी तक जो है ये R1 का वैल्यू R3 से लेके 4 हुआ है, लेकिन एम आई एन वैल्यू इज स्टिल, अभी क्या है, आयन का वैल्यू 3 है। एक बात देखिए, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हम बोल रहे हैं स्टोर एम आई एन आर आई। तो आर आई का वैल्यू कितना है अभी? आर आई का वैल्यू I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ही प्रीएम्प्टिव हुआ है। यस, so now P2, when P2 process want to execute, so that time ion value is 3। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तब तक आयन का वैल्यू अपडेट नहीं हुआ था। तो एक्चुअल में आयन का वैल्यू कितना है? 3 है। सो नाउ फॉर P2 प्रोसेस, अब P2 प्रोसेस के लिए सपोज नाउ वी आर एज्यूमिंग कि R2, सपोज R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर। सो R2 रजिस्टर में क्या होगा? एक्चुअल में 3 था आयन का वैल्यू, वो अभी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ R2 वैल्यू इज 4। सो अब एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे हो रहा है वो तो बाद की बात है। तो स्टोर एस डी आर आई, दैट मीन्स यहीं पे, तो ये फाइल जहाँ पे था उसी जगह पे अभी कौन सा फाइल स्टोर हो रहा है? ये फाइल डॉट डॉक। दिस इज द प्रॉब्लम। यस, तो ये फाइल जो अभी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ये अभी लॉस्ट हो जाएगा। इसको क्यों ना? अभी एक्चुअल में जो स्टोर एस डी मतलब पुलर डायरेक्टरी में नाउ इन दिस पोजीशन, which position? ना एस डी 3 पोजीशन। सो which file will store? F5 doc, बट पहले से था F4 doc। अब ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेटा लॉस। तो इसके बाद सपोज ये हो गया, इसके बाद नाउ आई एन सी आर इंक्रीमेंट आर आई। सो नाउ वैल्यू इज R2 वैल्यू इज 4, R2 वैल्यू इज 4। सो आफ्टर दैट स्टोर एम आई एन आर आई। सो नाउ इसके बाद जब हम कर रहे हैं तो इसके बाद वैल्यू कितना हो जा रहा है? एम आई एन का वैल्यू 4 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये I4 इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट तो कर लिया। इसके बाद अगेन P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। नाउ P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स में अपना ये देते रहना, तो उसमें अटेंडेंस भी
स्क्रीनशॉट रहता है, फिर भी चैट बॉक्स में आप लोग जो है एंटर करना है अपना। तो अब देखिए यहाँ पे P1 का कौन सा बचा हुआ है, स्टोर MINRI। तो अभी यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, R1 का वैल्यू कितना था, 4 हुआ था, तो एक्चुअल में यहाँ पर भी 4 ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग का प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो डेटा लॉस यहाँ पे हो गया, और इसका वैल्यू देखना वहीं पे 4 ही रह गया। एक्चुअल में अगर 2 फाइल होता तो एक्चुअल में क्या हो जाता, इसका वैल्यू 5 होना चाहिए था। तो ये है एक्चुअल में प्रॉब्लम। आई थिंक प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन, और ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रीएम्प्टिव वाला कंसेप्ट, जो इन बिटवीन एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे एग्जीक्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। यही है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, दैट मीन्स 3 टाइम्स हम लोग वहां पे था ना कि वन सपोज इन आवर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सपोज वन प्रोसेस विल टेक 4 मिलीसेकंड और 4 यूनिट, सो आफ्टर 3 यूनिट उसको प्रीएम्प्टिव करके दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था ना, जो सीपीयू शेड्यूलिंग जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। यस, Yes, sir. वही चीज है। मतलब ये है प्रीएम्प्टिव नेचर। प्रीएम्प्टिव मतलब वो कंप्लीट नहीं होने के बाद भी अगर किसी और अनदर प्रोसेस हैज प्रायोरिटी इज मोर, और मे बी एनी इंटरप्शन इज देयर, या फिर जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग 2-2 करके वन इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट फॉर 2 यूनिट। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है इस तरह से होता है एक्चुअल में। ये है, दिस इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है इन दिस। तो ये है प्रॉब्लम। अब जो है इसको क्या बोलते हैं ना, रेस कंडीशन। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए जो है अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अभी जो डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यही है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सपोज 2 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट, और यहाँ पे क्या होता है ना, क्रिटिकल सेक्शन, और रहता है सपोज नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन मतलब इस सेक्शन में सपोज एक कोड है, जो एक कोड है जो हम लोग सपोज यहाँ पे जो शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रहे थे, और एट ए टाइम 2 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट, या फिर एक और जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 प्रोसेस एट ए टाइम हम लोग वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, जो क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस बाय ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन। इस प्रॉब्लम में किसी का कोई डाउट, क्योंकि एक एक हर एक चीज एक एक के साथ रिलेटेड होगा। तो ये 2 प्रॉब्लम में पहले ऑब्वियसली जब तक हम लोग को प्रॉब्लम नहीं क्लियर होगा तब तक हम सॉल्यूशन के लिए क्या सोचेंगे। तो इसमें 2 जो पैटर्न, एक होता प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और ये हो गया प्रिंटर स्कूलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब 2 प्रोसेस एट ए टाइम अगर एक्सेस करना चाहते हैं सेम वेरिएबल को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, दैट मीन्स रॉन्ग आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे, अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जो भी हम लोग ऑनलाइन अभी हर चीज़ बुकिंग कर रहे हैं, इतना सारा चीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये सब चीज़ में अगर ये अगर नहीं होता है तो इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑब्वियसली है। तो पहले हम लोग का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, उसके बाद आते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है ना, क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। Critical section contains shared variable which need to be synchronized
सिंक्रोनाइज मीन कि कौन सा सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, दैट मीन सिंक्रोनाइज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वेरिएबल। एक सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो वो मेंटेन होगा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वेरिएबल। So critical section contains shared variable which need to be synchronized to maintain consistency of data variable. Consistency of data variable. ये है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या होता है ना, एक होता है एंट्री सेक्शन, एक होता है एग्जिट सेक्शन। तो एक हो गया क्रिटिकल सेक्शन। सो क्रिटिकल सेक्शन के एंटर के लिए एक एंट्री सेक्शन होगा और एग्जिट सेक्शन होगा। फिर रिमाइंडर सेक्शन, ये एक सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को फॉलो अप करना है। ठीक है। सो P1 एंड P2 प्रोसेस, सपोज दो प्रोसेस है, अगर दोनों प्रोसेस अगर हम एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, है ना, तब क्या प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री सेक्शन है और एग्जिट सेक्शन, तो आप सिंपल एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग सिंपली कहीं से जाते हैं अपना अ, घर से ही अगर लॉक करके जाते हैं, फिर लॉक खोलते हैं, तो फिर हम एंटर कर सकते हैं, है ना। तो एक होता है एंट्री सेक्शन और एक होता है एग्जिट सेक्शन। तो सिंपल हम लोग अपना घर से कहीं जाते हैं, या फिर हम अपना बाइक को पहले लॉक किए फिर चले गए, या फिर अपना घर को पहले लॉक किए फिर हम लोग आउटसाइड कहीं भी घूमने गए, या फिर आके फिर उसी लॉक से खोलेंगे, फिर हम लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अगर दोनों आदमी घुसना चाहेंगे तो दोनों के पास की रहना चाहिए। पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल लेके बताएंगे इसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने से, मतलब क्रिटिकल सेक्शन का क्या क्या मेन कंडीशन है वो दिखाते हैं। तो critical section is the part of a program which try to access shared resources, and that resource may be any resource in a computer like memory location, data structure, CPU or any IO devices। कोई भी रिसोर्स हो सकता है। So critical section is that part of a program which tries to access shared resources. That resource may be any resource in a computer like memory location, data structure, CPU or any IO device। The critical section cannot be executed by more than one process at the same time. Operating system faces the difficulties in allowing and disallowing the process from entering the critical section. So critical section problem is used to design a set of protocol which can ensure that race condition among the process will be never arise। ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऐसे डिजाइन किया जाता है और यूज टू डिजाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स रहेगा विच कैन एंश्योर, जो हम लोग अभी तक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रेस कंडीशन, क्यों, द रेस कंडीशन अमोंग द प्रोसेस विल नेवर अराइज। सो व्हेन टू प्रोसेस or more than two process want to execute at the same time or same variable or shared variable, so that time will face, that time that means we face race condition। and now ये रेस कंडीशन को अब नहीं होगा, कैसे ना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स है। सो इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द कोऑपरेटिव प्रोसेस, in order to synchronize the cooperative processes, our main task is to solve the critical section problem. Our main task is to solve the critical section problem. We need to provide a solution in such a way that the following condition can be satisfied। अब ये चीज क्लियर हो गया कि हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्यों पढ़ रहे हैं। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। टिल नाउ वी फेस द प्रॉब्लम रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन को नेवर अराइज कैसे ना, अब आएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म,
ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो 4 कंडीशन में भी यहाँ पे 2 प्राइमरी कंडीशन आर देयर, म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड पोपरेज, and secondary bounded weighting and architectural neutrality. But most important is a mutual exclusion and cooperation. Requirement of synchronization mechanism. So, what is the meaning of mutual exclusion? Now, our solution must provide mutual exclusion. Mutual exclusion means, by mutual exclusion, we mean that if one process is executing inside critical section, then the other process must not enter in the critical section. Yes, अगर दो प्रोसेस है तो वन प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है so then no other process must not enter in the critical section. If one process is executing inside critical section, then the other process must not enter in the critical section. ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम था, यस, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर वन प्रोसेस एंटर किया है तो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम. ठीक है, तो नॉर्मली सपोज आप ट्रेन में सफर करते हैं तो मे बी वही यूज द टॉयलेट, जब हम यूज करते हैं तो उसके वहाँ पे क्या लॉक करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके अंदर नो अदर प्रोसेस कैन एंटर. ठीक है, तो वो हो गया आपका क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब क्या हुआ ना, if one process is executing inside critical section then other process must not enter in the critical section. ठीक है, अब क्या होगा ना, प्रोग्रेस. नाउ प्रोग्रेस क्या है ना, प्रोग्रेस मीन दैट if one process does not need to execute into critical section then it should not stop other process to get into the critical section. Progress means that if one process does not need to execute into critical section, then it should not stop other process to get into the critical section. That means suppose if you assume यहाँ पे दो प्रोसेस है, now P1 process, P1 process and P2 process, P1 and P2 process, P1 and P2 process. Okay, P1 and P2 process. So P1 process suppose enter into the critical section. ठीक है, P1 प्रोसेस एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, वो अपना काम किए, एग्जीक्यूट किए, फिर से अगेन P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट. मतलब बार बार जो है P1 प्रोसेस ही एंटर कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. तो P2 प्रोसेस जो है, P2 प्रोसेस वो चांस नहीं मिल रहा है उनको. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस मतलब क्या है कि P1 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होगा और P2 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होगा. नॉर्मली दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए. मतलब हम लोग क्या करते हैं तब, P1 एंड P2 प्रोसेस है, सपोज कोई भी दो प्रोसेस है. अब दो प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोसेस ही बस विल गेट द चांस. एवरी टाइम ओनली वन प्रोसेस विल गेट द चांस एंड P2 प्रोसेस एंटर कर ही नहीं पा रहे. तो देन इज अ प्रॉब्लम. सो ऐसा होना चाहिए कि मे बी वन प्रोसेस टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, आफ्टर दैट एटलीस्ट one times will get the chance. Maybe P1 process will get the chance, suppose 5 times मिल रहा है, लेकिन after 5 times also
P2 प्रोसेस विल गेट द चांस एटलीस्ट, तब हम बोलेंगे कि प्रोग्रेस है। अदरवाइज P1 process will get the chance infinite times and P2 process will get the chance only one time, then the starvation problem will arise. So progress तभी होगा, progress मतलब suppose same at the same time two process want to execute or enter into the critical section. Critical section means I think you know within the critical section, अब क्रिटिकल सेक्शन में ये सारा प्रॉब्लम जो है अब कैसे उसको एराइज करेंगे, जो रेस कंडीशन से हम लोग को बचना है, रेस कंडीशन बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये सारा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो प्रोग्रेस वाला समझ में आया कि हम बोल रहे हैं कि टू प्रोसेस P1 एंड P2 प्रोसेस वांट टू enter into the critical section after 10 times at least or 2 3 5 times at least P2 process will get the chance, तब हम बोलेंगे ये प्रोग्रेस है। अदरवाइज अगर एक ही प्रोसेस बार बार चांस मिल रहा है, वन प्रोसेस विल नॉट गेट द चांस, देन द स्टर्वेशन प्रॉब्लम, और ये प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस होना चाहिए। जो नॉर्मली अगर जनरल अगर देखते हैं कि अगर एकदम जनरल बात है कि कोई भी चीज में अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपका कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो अदर पर्सन क्या करते हैं कि उसका डेवलपमेंट ना हो उसके लिए सोचते हैं। जब आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा है, लेकिन नॉर्मली अगर समवन इज इम्प्रूविंग और कोई अच्छा चीज हो रहा है तो थर्ड पर्सन चाहते हैं कि उसको कैसे डिस्टर्बेंस, हम भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो इसीलिए कहाँ पे ये अप्लाई होता है, रियल लाइफ में मुझे भी नहीं करना है, दूसरों को भी नहीं करने देना है। कहाँ पे होता है ये चीज, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरों भी नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं। कहाँ पे होता कोई रियल लाइफ एग्जांपल एनीवन कैन गिव, कोई एक चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं भी उसको बाधा दे रहा हूँ वो भी एक बाधा दे रहा है। कहाँ पे होता है ये चीज, एनीवन, तब हम समझेंगे कि प्रोग्रेस आपको समझ में आए। Again, I am repeat. Suppose two processes are there and want to enter into the critical section. P1 is also want to enter the critical section and P2 is also enter the critical section. ठीक है। अब सपोज P1 प्रोसेस कोशिश करेगा कि P2 प्रोसेस ना आ जाए और P1 प्रोसेस चाहेगा कि P2 प्रोसेस ना एंटर करे, लेकिन सपोज P1 प्रोसेस एंटर किया, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि P1 प्रोसेस बार बार जो है वही उसको एग्जीक्यूट करेगा, P2 प्रोसेस को भी चांस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो प्रोग्रेस नहीं। Progress means that if one process does not need to execute into critical section, then it should not stop other process to get into the critical section. क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया ये नहीं आया, आगे फिर नहीं समझ में आएगा अगर ये चीज नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करके आगे फिर से बताएंगे, इसका सोल्यूशन जब बताएंगे तो ये इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। जो भी सपोज टू प्रोसेस है तो टू प्रोसेस में ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं ये कंडीशन, वो करके दिखाना पड़ेगा। यस नो कुछ रेस्पॉन्स चाहिए। एम ऑडिबल,
सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर। अरे मैं तो लगता है कितना देर से हम काम बोल रहे हैं, कोई है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है मुझे। सर आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, रहने दीजिए। आ, वही 2 क्लास में थोड़ा सा हो जाता है। तो ठीक यस है, मैं सर। ठीक है आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन जो भी पढ़ाया उसमें मुझे ये चीज पूछना था कि ये चीज समझ में आया, ये नहीं आया जो भी पढ़ाया अभी तक। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। थोड़ा थोड़ा आया है, पूरा नहीं आया है। क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल है कि हम बोल रहे हैं अभी तक जो बताया कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मतलब एक सीक्वेंस मेंटेन होगा तभी तो, नहीं तो क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम एराइज हुआ वो तो पता चल गया कैसे प्रॉब्लम एराइज हो रहा है। अब वो जो रेस कंडीशन है उसको ओवरकम करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में आए। जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तब हम बोलेंगे कि आगे जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो रेस कंडीशन एराइज होगा। सो नाउ टू प्राइमरी, दीज आर द टू, ये जो दो है ये प्राइमरी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए तब होगा। तो फर्स्ट जो मैंने बताया म्यूचुअल एक्सक्लूशन मीन कि when one process is executing inside the critical section, then the other process must not enter in the critical section। मतलब कोई एक प्रोसेस अगर एंटर किया है क्रिटिकल सेक्शन में तो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, मस्ट नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, तब वो होगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन। प्रोग्रेस में क्या बताया ना, प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ वन प्रोसेस, प्रोग्रेस मीन्स अगर वन प्रोसेस is want to execute or enter into the critical section, then other process will get the chance। ऐसा नहीं कि suppose 1 time 2 times 4 times 6 times, at least 10 times also, after that also another process will get the chance। ऐसा नहीं होगा कि indefinite टाइम के लिए P1 process will enter into the critical section और वो एग्जीक्यूट कर रहे वन बाय वन, बट P2 process will get only so maybe 1 time will get the chance। तो ये अगर होता है तो वो स्टार्वेशन प्रॉब्लम होता है। और इसी को, और प्रोग्रेस मतलब आप सपोज एग्जीक्यूट किया, P1 भी एंटर किया, P1 प्रोसेस कुछ देर के लिए किया, एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, देन P2 प्रोसेस, इन दिस वे, तब हम बोलेंगे कि प्रोग्रेस हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं। तो ये दो चीज हुआ। तो ठीक है। और नेक्स्ट जो है बाउंडेड वेटिंग एंड आर्किटेक्चर न्यूट्रली, जस्ट हम इसको एकदम ब्रीफली बोल देते हैं, नेक्स्ट क्लास वो भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो जस्ट बाउंडेड वेटिंग मतलब यही बोल रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट the waiting time for every process to get into the critical section। The process must not endlessly waiting for getting to into the critical section। मतलब जो वेटिंग टाइम है फॉर एवरी प्रोसेस, ओके, so every process to get into the critical section, the process must not be endlessly waiting for the getting into the critical section। मतलब वही है कि ऐसा ना हो कि वो चांस ही ना मिले। ठीक है। तो वो होता है आपका बाउंडेड वेटिंग। एंड हो गया लेकिन तब तक वो उसको चांस ही नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और भी एग्जाम्पल जब करेंगे तब और भी आपको समझ में आएगा अभी ये चीजें। जैसे एग्जाम्पल जो अभी जैसे हम लोग को प्रॉब्लम लिए थे, उसी तरह यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम लेंगे, कोड लेंगे, कोड के अकॉर्डिंग दिखाएंगे किस तरह से वो प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से बाउंडेड वेटिंग हो रहा है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ये नहीं हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन और भी एग्जाम्पल लेके। अनदर जस्ट ये है कि our mechanism must be architectural, so it means that if our solution is working fine one architecture, then should be also run on the other one। so सिंपली जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोई एक कोड है तो पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल मीन्स सपोज 30 बिट में, 30 बिट अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 है, तो हर एक दैट मीन्स पोर्टेबल होना चाहिए मेन चीज।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी वो मतलब हार्डवेयर के लिए वो एप्लीकेबल, ऐसा नहीं, कोई भी आर्किटेक्चर होगा हर एक के लिए वो होना चाहिए। So these are the conditions. So next class I will explain what are the solution actually. Okay. Okay. So you may leave the class. Actually, continue to class is going on. So just you once you'll go through, then I think next class if you have any problem, then we'll discuss. Okay, you may leave the meeting. Thank you, sir. Okay, thank you so much.